हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। आज का वीडियो है हमारा मार्किंग स्कीम। ये है क्लास 9th हिंदी कोर्स ए के लिए। सीबीएसई ने हमको बताया है कि आपके पास जो क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा आपको, वो किस तरीके से रहेगा, साथ ही क्या पोर्शन आपको हटा दिया गया है। आपकी बुक्स में से कुछ पोर्शन, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डिलीट की गई हैं, आपको इस बार नहीं पूछी जाएंगी, उनसे कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो यहाँ पर जो अब हम देखने जा रहे हैं कि आपका क्वेश्चन पेपर किस तरीके से आपके सामने आएगा, क्या क्या टॉपिक कितने मार्क्स के रहेंगे, किस क्वेश्चन के अंतर्गत आएंगे, कैसे है, सभी कुछ। तो ध्यान से देखते चलिएगा, क्योंकि हमें अपनी पढ़ाई इसी तरीके से करनी है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों ही तरीके से मिक्स करके इस बार क्वेश्चन पेपर आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। तो एक ये वार्षिक परीक्षा यानी कि फाइनल एग्जामिनेशन के लिए आपके पास इस तरीके का पेपर आपके स्कूल द्वारा निर्मित किया जाएगा। तो क्या है, सबसे पहले आप ये जानिए कि आपका है ये हिंदी कोर्स ए, तो आपका कोड जानना ज़रूरी है। तो कोड है आपका 002। हिंदी में हमारे दो कोर्स चलते हैं, कोर्स ए और बी। तो ए का कोड रहता है हमारा 002, उसे आपको ध्यान रखते हुए चलना है। बहुत ही ध्यान से ये सारी चीज़ें नोट डाउन करते जाइए, समझते जाइए कि आपको समझना क्या क्या चीज़ें, ठीक है। अब आते हैं परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम विनिर्देशित 2022 और 23। 2022 और 23 के लिए जो पाठ्यक्रम निर्देशित किया गया है और आपको किस तरीके से आएगा, ये सभी कुछ है। प्रश्न पत्र 2 खंडों आ और बा में विभक्त है। किसमें? आ और बा, 2 खंड में विभक्त है। खंड आ में 45 वस्तुपरक प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें केवल 40 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, यानी कि आपसे टोटल 45 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें आपको 40 के आंसर देने हैं, यानी कि आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फिर आते हैं खंड बा में। खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। प्रश्नों में उचित आंतरिक विकल्प दिए हैं, तो खंड बा में आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ पूरा देना है। अब इसका भारांक यानी कि जो आपके पास में क्वेश्चन पेपर आएगा वो 80 मार्क्स का रहेगा और 20 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट के रहेंगे। अर्थात पूरे साल में आपके टीचर्स आपसे बहुत सारे एग्जाम्स लेते हैं, टेस्ट लेते हैं, साथ ही कुछ प्रोजेक्ट्स देते हैं। आपके बोलने समझने की जो आपकी क्षमता है, इन सभी पर आधारित ये 20 मार्क्स दिए जाएंगे। तो इनका इसको किस तरीके से विभाजित किया गया है ये भी अभी हम बताएंगे। तो सबसे पहले जो 80 मार्क्स का हमारा पोर्शन है वो किस तरीके से आपके पास आएगा, इसको देखिए। तो सबसे पहले जो आपके पास में आ रहा है ये, इसमें है आपके पास क्वेश्चन पेपर 3 घंटे का रहेगा। आपका टोटल मार्क जो रहेगा वो है 80, ठीक है, पूर्णांक मैक्सिमम मार्किंग। अब है वार्षिक बोर्ड परीक्षा हेतु भार विभाजन, खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न। तो अब खंड आ में जितना भी है आपसे पूछा जाएगा ये टोटल बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, अर्थात एमसीक्यूज बेस्ड आएंगे। तो सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा जाएगा अपठित गद्यांश व काव्यांश पर चिंतन क्षमता और अभिव्यक्ति कौशल पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी कि प्रश्न संख्या 1 में आपसे अपठित गद्यांश और अपठित काव्यांश पूछा जाएगा। इनमें आपकी जो है क्षमता कितनी है, आप चीज़ों को कितनी जल्दी पढ़ के समझते हैं, इसका आकलन किया जाता है। तो इसमें जो आपका 1 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका आ है, एक अपठित गद्यांश रहेगा लगभग 250 शब्दों का, जिसके अंदर 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। 1 नंबर का प्रश्न है विकल्प के बिना, यानी इसमें आपके सामने एक गद्यांश दिया जाएगा, उस पे आधारित 5 प्रश्न रहेंगे, पांचों एमसीक्यूज रहेंगे। 1 नंबर का एक प्रश्न रहेगा और कोई भी विकल्प नहीं रहेगा, मतलब आपको सारे ही 5 प्रश्न करने हैं। फिर आते हैं हम बा पे। एक अपठित काव्यांश लगभग 120 शब्दों का रहेगा, जो जिसमें आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे विकल्प सहित। तो अब यहाँ पर क्या है, जो काव्यांश आपसे पूछा जाएगा वो आपका जो रहेगा अपठित, उसमें आपके पास 5 से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन सिर्फ आपको 5 प्रश्न करने, यानी कि यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन अवेलेबल है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका एमसीक्यूज रहेगा। तो ये इनकी मार्किंग रहेगी, 5 नंबर का आपका गद्यांश है और 5 नंबर का आपका काव्यांश है। तो टोटल 10 मार्क्स का आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। अब आते हैं नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 से हमारा व्याकरण स्टार्ट होता है। व्याकरण के जो हमारे टॉपिक है वो सभी आएंगे। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद, समास, अलंकार, आपके
ये सभी उपसर्ग प्रत्यय, ये 4 टॉपिक पूछे जाएंगे। तो क्या है, व्याकरण के लिए निर्धारित विषयों पर विषय वस्तु का बोध, भाषिक बिंदु, संरचना आदि पर बहुविकल्पीय प्रश्न। यानी कि यहाँ पर जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे वो विषय वस्तु का बोध, यानी कि आपने इस विषय को कितना समझा है, इस पे आधारित प्रश्न रहेंगे। भाषिक बिंदु, यानी कि आप भाषा पर कितनी कमांड अभी तक हासिल कर पाए हैं, जैसे मान लीजिए अलंकार है तो अलंकार को आप कितना समझ पाए हैं, ये सारी चीज़ें हैं। संरचना, यानी कि उनके निर्माण आपको दे दिया जाएगा और साथ ही कुछ ऑप्शंस दे दी जाएंगे। इन सभी पे आधारित आपसे एमसीक्यूज क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो टोटल आपको इसके 16 क्वेश्चन दिए करने हैं, दिए आपको जाएंगे 20 प्रश्न। कुल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे जिनमें केवल 16 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, यानी कि इसमें आपके पास ऑप्शन रहेंगे। ठीक है, 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 में से 16 करने हैं, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन रहेगा। अब ये किस तरीके से पूछे जाएंगे ये देखिए। क्या है, व्याकरण में पहला है शब्द निर्माण। शब्द निर्माण में आपका आता है उपसर्ग और प्रत्यय। तो सबसे पहले 2 अंक का आपका उपसर्ग और 2 अंक का आपका प्रत्यय और 4 अंक का समास, ये पूछे जाएंगे। उपसर्ग प्रत्यय में से 5 में से 4 प्रश्न करने होंगे। ठीक है, अब उपसर्ग और प्रत्यय के जो आपसे ये 2-2 मार्क्स के हैं, यानी कि आपको इसमें 5 प्रश्न दिए जाएंगे, आपको सिर्फ 4 करने हैं। और समास में आपको 4 प्रश्न करने होंगे, तो यानी समास में भी आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको सिर्फ कितने करने हैं, 4 प्रश्न करने हैं। ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन आते हैं अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद। आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 4 प्रश्न करने हैं। अलंकार, अलंकार में आपके पास शब्द अलंकार में अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार है। अर्थालंकार में आपके पास उपमा और रूप अलंकार है। इन चारों अलंकारों में से आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे जिनमें आपको 4 प्रश्न करने हैं। ये देखिए 5 में से 4, तो टोटल आप यहाँ देख रहे हो पहला सेक्शन जो यहाँ पर 5 में से 4 पूछे गए थे, 4 और ये 4 मिलाकर पहला प्रश्न 8 मार्क्स का है, दूसरा 4 का है, ये 4 का है। तो टोटल ये हमारा हो गया 16 मार्क्स का। तो व्याकरण हमारा पोर्शन कितना हो गया, 16 मार्क्स का हमसे पूछा जाएगा। फिर आते हैं आपका प्रश्न संख्या 3 पे। प्रश्न संख्या 3 में भी हमसे क्या बहुविकल्पीय प्रश्न ही पूछे जाएंगे कि ये खंड आ से है। इसमें हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज से जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। क्या है, क्षितिज भाग 1 से पहला है हमारा खंड आ, गद्य खंड। गद्य खंड में जो पहला प्रश्न आएगा वो है, क्षितिज से निर्धारित पाठों में से गद्यांश के आधार पर विषय वस्तु का ज्ञान, बोध, अभिव्यक्ति आदि पर 1 अंकीय 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब आपके क्षितिज के जितने भी चैप्टर आ रहे हैं एग्जाम में, उसमें से आपके क्या किए जाएंगे, जो गद्य पोर्शन जो है उसमें से, गद्य पोर्शन से कहीं से किसी भी चैप्टर से एक पैराग्राफ लिया जाएगा और उस पर आपसे 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये हो गया 5 नंबर का। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 2, क्षितिज से निर्धारित गद्य पाठों के आधार पर विद्यार्थियों की उच्च चिंतन क्षमताओं और अभिव्यक्ति का आकलन करते होते हेतु 1 अंकीय 2 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब अब पूरे जो क्षितिज के जितना भी चैप्टर है उसमें से कहीं से भी सिर्फ 2 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे एमसीक्यूज के। तो ये हो जाएंगे 2 नंबर के हैं भाई, बहुविकल्पीय है, एमसीक्यूज है, 1 नंबर का 1 ही प्रश्न रहेगा। तो 5, 2, 7, तो ये जो हमारा प्रश्न संख्या 3 का आ है ये हो जाएगा 7 मार्क्स का। अब आते हैं हम बा में। बा में हमारे पास काव्य खंड है। सेम इसी तरीके से काव्य खंड में पूछा जाएगा। पहले वाले में हमसे क्षितिज में जो हमारा काव्य खंड है उस काव्य खंड में से हमसे क्या पूछा है, कोई भी काव्यांश का, कोई भी कविता का कुछ पोर्शन दे दिया जाए, कविता दे दी जाएगी और उस पर 5 प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे और हमें 5 के उत्तर देने हैं। कोई ऑप्शन नहीं है, बहुविकल्पीय प्रश्न है, 5 प्रश्न है वो दिए जाएंगे। फिर उसके बाद क्षितिज के जो काव्य खंड है उसी में से आपसे किसी भी कहीं से भी आपसे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे एमसीक्यूज पे। तो 5 नंबर का गद्य आपका गद्यांश रहेगा, 2 नंबर के प्रश्न रहेंगे। तो 7 नंबर का हमारा ये काव्य खंड हो जाएगा। अब हम आते हैं, ये तो हमारा हो गया खंड आ, जहां पे हमसे टोटल जो है वो बहुविकल्पीय प्रश्न ही पूछे जा रहे हैं। अब खंड बा में हमसे वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि डिटेल में हमें उनके बारे में लिखना है। अब वो कैसे आएगा, अब देखिए खंड आ जो है, मतलब सॉरी खंड बा जो है उसमें वर्णनात्मक प्रश्न है। इसमें पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 और पूरक पाठ्य पुस्तिका कृतिका भाग 1 से लिया जाएगा।
मतलब क्षितिज और कृतिका दोनों से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हमारा खंड बा का प्रथम प्रश्न है जिसका आ है। आ में हमसे गद्य खंड आएगा। सबसे पहले क्या आएगा? गद्य खंड। गद्य खंड में क्षितिज से निर्धारित पाठों में विषय वस्तु का ज्ञान, बोध, अभिव्यक्ति आदि पर 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। विकल्प सहित 25 में से 30 शब्द सीमा वाले 4 में से 3 प्रश्नों के उत्तर करने होंगे। यानी कि जो क्षितिज के पाठ आपके हैं सिलेबस में, उनमें से आपके सामने 4 प्रश्न रखे जाएंगे। आपको 3 प्रश्न करने हैं। इन 3 प्रश्नों के उत्तर आपके रहने चाहिए 25 से 30 शब्दों के बीच में। एक प्रश्न जो है वो 2 नंबर का रहेगा। तो अब चूंकि 3 प्रश्न आपको करने हैं तो टोटल हो गया 6 मार्क्स का। ठीक है, तो गद्य खंड में आपसे कितना पूछ लिया गया? 6 मार्क्स का आपसे पूछ लिया जाएगा। अब आता है बा। बा हमारा रहेगा काव्य खंड, क्षितिज बुक का ही काव्य खंड। इसमें क्या है? क्षितिज से निर्धारित कविताओं के आधार पर विद्यार्थियों का काव्य बोध परखने हेतु 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। विकल्प सहित 25 से 30 शब्द सीमा वाले 4 में से 3 प्रश्न करने होंगे 2 into 3। तो मतलब क्या है? जो काव्य खंड के आपके चैप्टर आ रहे हैं उनमें से आपके सामने 4 प्रश्न प्रस्तुत किए जाएंगे। करने आपको 3 हैं और इन तीनों के ही उत्तर 25 से 30 शब्द के बीच देने हैं आपको। एक प्रश्न जो रहेगा वो 2 मार्क्स का रहेगा, तो 3 करने हैं। तो टोटल कितने हो गए आपके पास में? 6 मार्क्स का हमारा बा खंड यानी कि काव्य खंड हो जाएगा। अब आते हैं हम सा प्रश्न, यानी प्रश्न संख्या बा का प्रथम प्रश्न का तीसरा है सा। इसमें हमसे कृतिका की हमारी जो पुस्तक है उससे प्रश्न पूछे जाएंगे। क्या है? कृतिका के निर्धारित पाठों पर आधारित 2 प्रश्न पूछे जाएंगे 4 into 2। विकल्प सहित 50 से 60 शब्द सीमा वाले 3 प्रश्नों में से 2 प्रश्न करने हैं। यानी कृतिका में आपसे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे जिनमें से आपको 2 प्रश्न करने हैं। शब्द सीमा रहेगी 50 से 60 और इसमें एक प्रश्न का जो नंबर रहेंगे, एक प्रश्न रहेगा वो है 4 मार्क्स का। तो 2 प्रश्न करने हैं तो टोटल हो गए 8 मार्क्स का आपका। तो कृतिका में से आपको 8 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये हमारी पाठ्य पुस्तिका यहाँ खत्म होती है। अब इसके बाद हमारा लेखन कार्य शुरू होता है। लेखन कार्य में क्या आएगा? प्रश्न संख्या 2 से हमारा लेखन कार्य शुरू होता है। तो का यानी कि प्रश्न संख्या 2 का पहला है हमारा का। इसमें हमसे पूछा जाएगा अनुच्छेद लेखन। हमें अनुच्छेद करना कैसा है? विभिन्न विषयों और संदर्भों पर विद्यार्थियों के तर्कसंगत विचार प्रकट करने की क्षमता को परखने के लिए संकेत बिंदुओं पर आधारित समसामयिक एवं व्यवहारिक जीवन से जुड़े कुछ विषयों में से किन्हीं 3 विषयों के लगभग 120 शब्दों में से किसी एक विषय पर अनुच्छेद करना है। तो अब क्या है? आपके सामने इस प्रश्न में 3 ऑप्शंस दिए जाएंगे। ठीक है, आपको 3 टॉपिक दिए जाएंगे। 3 टॉपिक्स के अपने अपने संकेत बिंदु रहेंगे। मतलब आपको अनुच्छेद लेखन करना है तो उस अनुच्छेद लेखन के अंदर आपको क्या लिखना है इसके संकेत बिंदु आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। तो उसमें से आपको कोई एक करना है। अब उसकी वर्ड लिमिट आपके पास रहेगी 120 वर्ड, यानी कि अनुच्छेद जो आप लिखेंगे वो 120 वर्ड्स का लिखेंगे। सिर्फ एक करना है, ये रहेगा आपके पास 6 मार्क्स का। तो बहुत सावधानी से करिएगा क्योंकि इसमें हमें कम लिखते हुए बहुत सारी चीज़ों को बताना पड़ता है। अब आते हैं प्रश्न लेखन का ही हमारा सेकंड क्वेश्चन है। अभिव्यक्ति की क्षमता पर केंद्रित औपचारिक अथवा अनौपचारिक विषयों में लगभग 100 शब्दों में से किसी एक विषय का पत्र लिखना है। अब आपके पास आएगा पत्र लेखन। पत्र लेखन आपको जो करना है ये औपचारिक अनौपचारिक दोनों ही आएंगे, यानी कि आपके पास विकल्प रहेगा। 2 में से आपको एक प्रश्न करना है, यानी कि एक पत्र लिखना है जिसकी वर्ड लिमिट है 100 और इसमें से आपका मार्क्स रहेगा 5, यानी 5 मार्क्स का आपका एक पत्र आएगा। फिर उसके बाद आते हैं दिए गए विषय शीर्षक आदि के आधार पर रचनात्मक सोच के साथ लगभग 100 शब्दों की लघु कथा लेखन लिखनी है। जो हमारा तीसरा है उसमें हमारे पास ऑप्शन है, यानी कि एक प्रश्न में आपसे लघु कथा पूछी जा रही है और ऑप्शन में आपसे दूसरा पूछा जा रहा है औपचारिक ईमेल लेखन। तो यहाँ पर क्या करना है, यानी कि आपके पास ऑप्शन है, या तो आप लघु कथा लिखो या ईमेल लिखो। दोनों की वर्ड लिमिट सेम है। ईमेल लिखते हो तो भी 100 वर्ड्स का, लघु कथा लिखते हो तो भी 100 वर्ड्स का है। तो यहाँ पर आपका ये रहेगा 5 मार्क्स का।
तो ये टोटल हमारा जो लेखन कार्य हो रहा है ये 20 मार्क्स का हो रहा है। तो अभी तक हमने 15 बताए हैं, अब 5 मार्क्स का और क्या आएगा। दी गई परिस्थितियों के आधार पर लगभग 80 शब्दों का संवाद लेखन करना है। अब मान लीजिए आपको संवाद लेखन नहीं आ रहा है, तो उसमें ऑप्शन क्या है, अथवा करके व्यवहारिक जीवन से संबंधित विषयों पर आधारित लगभग 80 शब्दों की सूचना लेखन। तो दोनों ही आपको, दोनों में से एक करना है, या तो संवाद लेखन करिए या सूचना लेखन करिए, इन दोनों में से आपको एक करना है। दोनों की ही वर्ड लिमिट 80 रहेगी। तो ये आपका रहेगा 4 मार्क्स का। तो टोटल आपका 20 मार्क्स का ये लेखन कार्य हो गया। तो पूरा क्वेश्चन पेपर आपका हो गया 80 मार्क्स का। क्लियर? तो 80 मार्क्स का ये तो आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा। अब इंटरनल बेस पे आपको मिलेंगे आंतरिक मूल्यांकन पर 20 मार्क्स। अब ये कैसे होंगे, सामयिक आकलन, यानी कि समय समय पर आपकी जो परीक्षा की जाती है, इंटरनल टेस्ट लिए जाते हैं, उस पर आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। फिर है बहुविधीय आकलन, मतलब आप किस किस तरीके से अपने क्लास में पार्टिसिपेट कर रहे हैं आपके सब्जेक्ट्स में, ये इस पर आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। फिर आपके पोर्टफोलियो, अर्थात आपको जो कुछ परियोजना कार्य दिए जाते हैं, प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, आपकी अपनी कॉपी कंप्लीटेशन है, इन सभी पे आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। फिर वाचन एवं श्रवण एवं वाचन, यानी कि आप अपनी सब्जेक्ट पे कितनी कमांड रखते हो, कितने अच्छे से चीज़ों को समझते हो और उसको कितनी अच्छे से दूसरों को समझा सकते हो, उस भाषा पे आपकी कितनी अच्छी कमांड है, इस पर आपको 5 मार्क्स। तो ये टोटल आपके 20 मार्क्स रहेंगे इंटरनल असेसमेंट में, जो पूरे साल टीचर्स आपको देखेंगे, उसी पे आधारित ये 20 मार्क्स आपको मिलेंगे। तो टोटल क्वेश्चन पेपर हो गया हमारा 100 मार्क्स का। 80 हो गया क्वेश्चन पेपर्स और 20 आपका इंटरनल। ठीक है, तो ये तो सारा हो गया वो चीजें जो आपको आनी है। अब बात करते हैं हमारी बुक्स जो इस भाग दी गई हैं। क्या है? क्षितिज भाग 1 की NCERT नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित नवीनतम संस्करण है। दूसरी पुस्तक है हमारी कृतिका भाग 1 NCERT द्वारा नई दिल्ली प्रकाशित नवीनतम संस्करण। तो ये दो पुस्तकें CBSE द्वारा आपको दी गई हैं जिनसे आपको पढ़ाई करनी है। अब वो भाग जो हमें इस साल नहीं पढ़ना, हमारी बुक्स में तो हैं, लेकिन जो CBSE ने हमसे हटा दिया है कि उनसे कोई भी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, वो क्या है? हमारी क्षितिज जो भाग 1 पुस्तक है, 2 खंड में है। पहली काव्यखंड, काव्यखंड से 2 चैप्टर हटाए गए हैं। केदारनाथ अग्रवाल का चैप्टर है चंद्रगहना से लौटती बेर, ये पूरा कविता हटाई गई है। दूसरी है चंद्रकांत देवताले की यमराज की दिशा, ये भी पूरी कविता इस बार हटा दी गई है। अब आते हैं दूसरा गद्य खंड। गद्य खंड में पहला चैप्टर है चपला देवी का, नाना साहब की पुत्री देवी नैना को भस्म कर दिया गया, ये पूरा पाठ हटाया गया है। और उसके बाद है हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक कुत्ता और एक मैना, ये पूरा पाठ आपका हटा दिया गया है। मतलब ये गद्य खंड आपके क्षितिज के से 4 चैप्टर आपके हटाए गए, 2 काव्य से, 2 खंड गद्य से। फिर आते हैं कृतिका भाग 1 से, उससे भी कुछ आप सब हटाया गया है, 2 चैप्टर हटाए गए हैं। विद्यासागर नौटियाल का माटी वाली, ये पूरा पाठ हटाया गया है। और दूसरा है शमशेर बहादुर सिंह का किस तरह आखिरकार में हिंदी में आया, ये पूरा पाठ। तो टोटल मिलाकर आपके सिलेबस से 6 चैप्टर हटाए गए हैं। 4 चैप्टर आपकी क्षितिज की बुक से और 2 चैप्टर आपकी कृतिका की बुक से। तो ये 6 चैप्टर आपको जो है कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इसे पढ़िएगा ज़रूर, क्योंकि आगे इससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इसलिए इनको पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है। तो ये जितना भी आपको मैंने अभी तक मार्किंग स्कीम बताई है, जितना भी आपका सिलेबस मैंने बताया है, जितना सब कुछ, सभी कुछ हमारे चैनल पर कंप्लीट है। इसे आप यहाँ पर आकर अपना पढ़ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।